सोचो, अभी इस वक्त तुम अपने बिस्तर पर हो, फोन हाथ में है, आंखें थोड़ी भारी हो रही हैं और अचानक पूरी दुनिया रुक जाती है। ना सनराइज, ना सनसेट, ना हवाएं, ना कल, सिर्फ एक गहरी भयानक खामोशी। दोस्तों, आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो साइंस है लेकिन लगेगी किसी डरावने सपने जैसी। अगर धरती, हमारी प्यारी धरती, अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा समुंदर का? क्या होगा सूरज के साथ? क्या होगा पूरी जिंदगी का? मैं हूं हिमांशु और आज की रात हम मिलकर इस ख्याली लेकिन बिल्कुल साइंटिफिक सफर पर चलेंगे। आंखें बंद करो, सांस लो और सुनाओ। यार, पहले यह समझना जरूरी है, अर्थ घूमती क्यों है? आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादल थे जो घूम रहे थे, जैसे एक चक्कर खाता तूफान। और जब ये सब मिलके एक गोले में बंद हुआ, यानी हमारी अर्थ बनी, तो वो रोटेशन, वो घूमना उसी तूफान से आया था। फिजिक्स का एक रूल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब अगर कोई चीज घूम रही है तो वो घूमती रहेगी जब तक कोई चीज उसे रोकने की कोशिश ना करे। और स्पेस में रोकने वाली चीज बहुत कम है, इसलिए अर्थ 4.6 अरब साल से बिना रुके घूम रही है। और कितनी तेज? भाई, सुन के हैरान हो जाओगे। इक्वेटर पर, यानी हमारे भारत जैसी जगहों पर, अर्थ की सरफेस 1670 किलोमीटर पर आर की स्पीड से घूम रही है। एक बार सोचो, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक कमर्शियल एयरप्लेन से भी तेज है, पर हमें कुछ फील नहीं होता क्योंकि हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं। हमारा शरीर, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा पानी, हमारी हवा, सब एक साथ। लेकिन अगर अचानक वो स्पीड 0 हो जाए, तभी शुरू होता है असली कयामत। इमेजिन करो, अभी इस वक्त अर्थ रुक गई एक धक्के के साथ। पहले सेकंड में क्या होगा? सोचो, तुम एक कार में हो। कार 1670 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही है और ड्राइवर ने अचानक फुल ब्रेक्स मार दिए। कार रुक गई, लेकिन तुम आगे उड़ गई क्योंकि तुम्हारा शरीर उसी स्पीड पर था। एग्जैक्टली यही अर्थ के साथ होगा। धरती रुक जाएगी, लेकिन ऊपर की हर चीज, तुम, मैं, बिल्डिंग्स, पानी, हवा, सब 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे उड़ते रहेंगे। साइंटिस्ट इसे कहते हैं इनर्शिया। न्यूटन का पहला नियम, एक बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन। और ये सिर्फ एक सेकंड की बात है। एक सेकंड में ही समुंदर अपनी जगह से उठ जाएंगे। जायंट टाइडल वेव्स, जो बिल्डिंग से भी ऊंची होंगी, प्योर कोस्ट लाइन्स को धो देंगी। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सब एक ही लम्हे में पानी के नीचे। हवाएं सुपरसोनिक हो जाएंगी। हवा भी उसी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा पर घूम रही थी ना, तो हवा भी आगे उड़ेगी। इमेजिन करो, एक ऐसा तूफान जो पूरी धरती को एक कपड़े की तरह सीधा कर दे। कोई इमारत खड़ी नहीं रहेगी, कोई पेड़ नहीं बचेगा। लोग, एनिमल्स, जो भी जमीन पर है, सब एक पल में हवा में उड़ जाएंगे। तेज नहीं, बहुत तेज, एक बुलेट की तरह। ये एक सेकंड की बात है दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड। और अगर कोई इस डिस्ट्रैक्शन से बच भी जाए तो उसका अगला कुछ घंटे और भी मुश्किल होंगे। धरती खुद टूटी फूटी होगी। साइंटिस्ट का कहना है, इतनी बड़ी जर्क, एक झटका, इससे सिस्मिक वेव्स पूरी धरती में दौड़ेंगी, जैसे हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फूट जाएं। वोल्केनोज जो अभी सोई हुई हैं, एक साथ जाग जाएंगी। पूरी धरती एक बड़े अर्थक्वेक की तरह कांपेगी और कांती रहेगी। समुंदर का पानी, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे इक्वेटर पर रोक रही थी।
जब फोर्स गई, पानी भी गया। साइंटिस्ट कहते हैं इक्वेटर पर समुद्र का लेवल 8 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। एक सूखा डेजर्ट बन जाएगा वहां। और पोल्स डूब जाएंगे पानी में। डर गए? रुको, अभी और भी है। ठीक है, मान लो कोई जादू से कुछ लोग बच गए, दुनिया तबाह हो गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो देखेंगे अब आगे क्या होगा। अब आता है वो फिनोमिनन जो शायद सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि अब दिन और रात बदल जाएंगे हमेशा के लिए। अभी हमारी अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का है। एक तरफ सूरज आता है, एक तरफ रात आती है। बैलेंस है, लाइफ है। लेकिन अगर अर्थ रुक गई तो एक ही जगह का मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरी जगह हमेशा अंधेरों में डूब जाएगी। एक दिन 6 महीने का हो जाएगा, एक रात 6 महीने की हो जाएगी। सोचो, 6 महीने तक सूरज नहीं डालेगा, 6 महीने तक सूरज उठेगा नहीं। जिस तरफ सूरज होगा वहाँ टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। सिर्फ पत्थर बचेंगे, कोई इंसान, कोई पौधा नहीं। और जिस तरफ अंधेरा होगा वहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। सब कुछ फ्रीज, पानी, हवा, सब बर्फ। धरती का एक हिस्सा झुलसा हुआ, एक हिस्सा फ्रोजन। और बीच में एक पतली सी लाइन होगी। टर्मिनेटर लाइन कहते हैं इसे साइंटिस्ट्स, जहां दिन और रात मिलते हैं। वही एक स्ट्रिप शायद कुछ हद तक रहने लायक होगी। मतलब अगर कोई बचना चाहता तो उस एक पतली धज्जी पर रहना होगा। एक साइड ज्यादा हो, एक साइड ज्यादा कोल्ड। एक थिन लाइन हर वक्त। यार जरा सोचो, पूरी इंसानियत, अरबों लोग सिर्फ एक थिन लाइन पर। ये दुनिया नहीं रहेगी जो हम जानते हैं। ठीक है, एक और बड़ी बात बताता हूँ जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अर्थ के पास एक इनविजिबल शील्ड है, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, या साइंटिस्ट इससे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये वो चीज़ है जो हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है, सन की डेडली रेडिएशन से, सोलर विंड से, कॉस्मिक रेस से। अगर ये शील्ड नहीं होती तो हमारी स्किन बर्न हो जाती, डीएनए डैमेज हो जाता और आखिरकार जिंदगी पॉसिबल ही नहीं होती। मार्स पर यही हुआ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और आज मार्स एक सूखा, रेडिएशन बर्न्ड, लाइफलेस प्लैनेट है। अब अर्थ के रोकने पर क्या होगा इस शील्ड को? ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हमारी अर्थ की लिक्विड आउटर कोर से, जहां मल्टन आयरन सोल करता है। और ये सोल होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। रोटेशन बंद, सोल बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, शील्ड गॉन। अब स्पेस से आने वाली सोलर रेडिएशन सीधा हमारी सरफेस पर गिरती रहेगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं। ओजोन लेयर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी यूवी रेस से। पहले कुछ सालों में जितने भी लोग बच गए वो रेडिएशन सिकनेस से मरेंगे। कैंसर बढ़ेगा, आंखें खराब हो जाएंगी, क्रॉप्स जल जाएंगी, पानी कंटामिनेट हो जाएगा। दोस्तों, ये सोच के ही रोने का मन करता है, पर यही साइंस है, यही सच है। हमारी अर्थ पर मौसम क्यों होता है? बारिश क्यों आती है? हवाएं क्यों चलती हैं? सीजन्स क्यों बदलते हैं? सब कुछ रोटेशन की वजह से। कोरियोलिस इफेक्ट, ये एक फिनोमेना है जो अर्थ की रोटेशन से पैदा होता है। इसी वजह से हवाएं सीधी नहीं चलती, वो कर्व लेती हैं। साइक्लोन्स इसी वजह से घूम घूम कर चलते हैं। इंडिया में मॉनसून इसी वजह से आता है। अगर रोटेशन नहीं, कोरियोलिस इफेक्ट खत्म, मतलब मॉनसून नहीं आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब कंट्रीज जिनकी पूरी खेती बारिश पर डिपेंड करती है, वहां सूखा पड़ जाएगा। खाना खत्म, पानी खत्म, ओशियन करंट्स बंद हो जाएंगी। अभी समुंदर में बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म पानी को पोल तक ले जाते हैं। ये करंट्स यूरोप को गर्म रखते हैं। अगर ये रुक गए, यूरोप एक बड़ी बर्फ की चादर बन जाएगा। हवाएं एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी, कोई पैटर्न नहीं, कोई फोरकास्ट नहीं। कभी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा, कभी बिल्कुल शांत।
वेदर केओस, फार्मिंग इम्पॉसिबल। दोस्तों, हम ज़्यादा देर तक नहीं जी सकते बिना फूड और वाटर के, और वो दोनों रोटेशन से कनेक्टेड हैं। पर रुको, क्या सच में कोई चांस नहीं? एक स्मॉल होप है, पोल्स। साइंटिस्ट का कहना है पोल्स पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, रोटेशन की स्पीड एक्चुअली ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब वहां लोग डायरेक्टली उस इनिशियल जर्क से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। एंटार्क्टिका और आर्कटिक रीजन्स रिलेटिवली ज़्यादा सेफ होंगे उस पहले डिस्ट्रक्शन से, लेकिन लॉन्ग टर्म वहां भी चांसेस स्लिम हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गॉन, रेडिएशन एवरीवेयर, फूड और क्रॉप्स इम्पॉसिबल, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। लेकिन एक बात है जो होप देती है। मार्स को देखो, मार्स की भी रोटेशन बहुत स्लो है। उसका एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का है। तो रोटेशन की वजह से कुछ बेसिक कंडीशंस पॉसिबल हैं, पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड गई तो लाइफ गई। ये हमें बताता है रोटेशन सिर्फ एक पीस है। मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर, वाटर सब मिलके लाइफ बनाते हैं। अगर किसी तरह हाइपोथेटिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड सरवाइव करे, तो शायद कुछ मिलेनिया बाद कोई नई सिविलाइजेशन उस थिन टर्मिनेटर लाइन पर दोबारा शुरू हो सके। ये एक ख्वाब है, एक होप, एक क्या हो सकता है का सवाल। पर फिलहाल हम सेफ हैं। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब जो हमने सोचा ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से अर्थ कभी अचानक नहीं रुक सकती। कोई भी फोर्स इतनी पावरफुल नहीं जो इसे एक पल में रोक सके। न्यूटन के लॉज, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब अर्थ को घूमते रहने की गारंटी देते हैं। हाँ, अर्थ धीरे धीरे स्लो हो रही है। एक दिन में 1 नैनो सेकेंड की स्पीड खो रही है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में शायद एक दिन हमारा 25 घंटे का हो जाएगा, बट दैट्स इट। और ये भी मून की वजह से होता है। मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को थोड़ा स्लो करता है, जैसे ब्रेक्स की जगह स्पीड बम्प। बहुत धीरे, बिल्कुल सेफ। एक्चुअली वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है कि हाल ही में अर्थ की स्पीड थोड़ी बढ़ी है। सो द गुड न्यूज़ इज हमारी धरती हेल्दी है, घूमती रहेगी। तुम सेफ हो, मैं सेफ हूं, हम सब सेफ हैं। पर यार, सोचने में क्या बुराई थी, है ना? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डर के लिए नहीं, वंडर के लिए भी है। क्या कोई प्लैनेट एक्चुअली रुका हुआ है? हाँ, एक है, हमारे ही सोलर सिस्टम में, वीनस। वीनस हमारा नेबर प्लैनेट एक यूनिक प्लैनेट है। वो घूमता है, लेकिन बहुत बहुत धीरे। वीनस का एक दिन 213 अर्थ डेज का है। मतलब वीनस पर एक दिन 1 साल से भी लंबा है। और सुन लो, वीनस उल्टी दिशा में घूमता है। बाकी सब प्लैनेट्स एक तरफ घूमते हैं, वीनस दूसरी तरफ। साइंटिस्ट सोचते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किसी जायंट एस्ट्रॉयड या प्लैनेट ने वीनस को इतना बड़ा धक्का दिया था कि उसका रोटेशन ऑलमोस्ट रुक गया और उल्टा हो गया। और वीनस का क्या हाल है आज? टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस सरफेस पर, एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड, बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। यार, यही होगा हमारी अर्थ का भी, रोटेशन के बिना। हमारा प्लैनेट वीनस बन जाएगा। तो जब भी तुम्हें अर्थ से प्यार ना हो, जब भी सोचना लगे कि ये दुनिया बेकार है, याद करना, हमारी अर्थ रोटेट करती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारा पानी है, हमारी धरती एक मिरेकल है, एक वाकई में। यार, एक चीज और, अगर अर्थ रुक जाए तो मून का क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मून और अर्थ का एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अर्थ का ग्रेविटी मून को अपनी ऑर्बिट में रखता है, और मून का ग्रेविटी अर्थ के ओशंस में टाइड्स बनाता है। ये एक डांस है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। अर्थ की रोटेशन और मून का ग्रेविटी दोनों मिलके एक बैलेंस बनाते हैं। अगर अर्थ रुक जाए तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। मून धीरे धीरे
अर्थ से दूर होता जाएगा। ऑलरेडी मून हर साल अर्थ से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, रोटेशन स्लो होने की वजह से। अगर रोटेशन बिल्कुल बंद हो जाए, मून बहुत तेजी से दूर चला जाएगा। मून के बिना टाइड्स नहीं होंगे, समुंदर स्टेजेंट हो जाएंगे, मरीन लाइफ जो टाइड्स पर डिपेंड करती है वो खत्म। और साइंटिस्ट सोचते हैं कि अर्थ का टिल्ट भी अनस्टेबल हो जाएगा, सीजन्स और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। बस सोचो, मून भी एक रीजन है कि हमारी धरती इतनी परफेक्ट जगह है लाइफ के लिए। सब कुछ कनेक्टेड है, अर्थ, मून, रोटेशन, लाइफ। दोस्तों, अब रात हो रही है, तुम अपने बिस्तर पर हो, आंखें भारी हो रही हैं, और अभी इस वक्त हमारी अर्थ घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा पर, बिना रुके, बिना थके। आज लगभग 4.6 अरब साल से ये घूमती आ रही है, और आज रात भी घूमती रहेगी। जब तुम सो जाओगे, जब मैं सो जाऊंगा, जब सारी दुनिया खामोशी में डूब जाएगी, सूरज धीरे धीरे दूसरी तरफ चला जाएगा, रात आ जाएगी, तारे निकलेंगे, और सुबह एक बार फिर रोटेशन की वजह से सूरज उठेगा, नया दिन आएगा। यही रोटेशन, यही घूमना एक तरह से हमारी जिंदगी का टेम्पो है, हमारी नाद है, हमारा हार्ट बीट है। जब अर्थ घूमती है, हम जीते हैं। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखी नहीं पड़े, फील नहीं होती, वो एक्चुअली सबसे जरूरी होती हैं। हमारी नाक से जो सांस आई और गई वो जरूरी है, हमारा दिल जो धड़का वो जरूरी है, और ये धरती जो घूम रही है वो भी बहुत जरूरी है। आज रात सोने से पहले एक बार अपनी खिड़की की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, और महसूस करो तुम एक घूमते हुए गोले पर बैठे हो, स्पेस में, और फिर भी तुम सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, घर पर हो। ये फीलिंग, ये वंडर, यही साइंस है, यही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर धरती रुक जाए तो क्या होगा, ये तो हम समझ गए, पर एक चीज और समझ गए कि ये धरती का घूमना एक गिफ्ट है, एक मिरेकल है, और हम बहुत लकी हैं कि इस प्लैनेट पर हैं। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करो, लाइक बटन दबाओ, क्योंकि एक लाइक मुझे बताता है कि तुम यहाँ थे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर अर्थ रुक भी गई तो मेरे नई वीडियोस तो देखते रहना चाहोगे ना। और अपने दोस्त को टैग करो जो साइंस से प्यार करता हो। और हाँ, कमेंट्स में बताओ, अगर अर्थ रुक जाए तुम सबसे पहले क्या करोगे। मैं वेट करूंगा तुम्हारे जवाब का। तब तक सपने अच्छे आए, नींद अच्छी आए, और धरती घूमती रहे। तुम वापस आ गए, और मैं जानता था तुम आओगे, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो नींद नहीं आने देते, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग के किसी कोने में अटक जाती हैं, घूमती रहती हैं, बिल्कुल अर्थ की तरह। पिछले पार्ट में हमने बात की थी, अगर अर्थ अचानक रुक जाए तो क्या होगा। हमने देखा सुनामीज, तूफान, मैग्नेटिक फील्ड का ख़त्म होना, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। पर दोस्तों, वो सिर्फ आधी कहानी थी। आज रात बाकी आधी कहानी है। मैं हूं आपका नाम, और आज हम और गहरे जाएंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं, आज जो तुम सुनोगे वो पार्ट 1 से भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे समय की, ग्रेविटी की, पैरेलल दुनियाओं की, और एक ऐसी पॉसिबिलिटी की जो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। आंखें बंद करो, सांस लो, और सुनाओ। अगर अर्थ रुक जाए तो क्या टाइम भी रुक जाएगा? एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो साइंटिस्ट ने कभी सोचा था।
अगर अर्थ रुक जाए तो क्या हमारा टाइम भी किसी तरह बदल जाएगा? अब ये सुनने में थोड़ा फिलॉसॉफिकल लगता है, पर यार ये प्योर साइंस है। सोचो, हमारा टाइम सिस्टम कैसे बना? दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, ये सब आए कहाँ से? इन सब के पीछे एक ही चीज है, अर्थ की रोटेशन। एक दिन बराबर एक रोटेशन, 24 घंटे बराबर अर्थ का अपनी एक्सिस पर एक चक्कर। यही तो डेफिनेशन है एक दिन की। तो अगर रोटेशन बंद हो जाए, दिन की कॉन्सेप्ट ही खत्म। कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, कोई कल नहीं। टाइम टेक्निकली एग्जिस्ट करता रहेगा, लेकिन हमारा जो फेमिलियर टाइम है, जो घड़ी पर दिखता है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। पर इससे भी गहरा सवाल ये है, क्या रोटेशन का असर ग्रेविटी पर भी पड़ता है? हाँ, और यहाँ आइंस्टाइन आते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व करती है, और ये कर्व ही ग्रेविटी है। अर्थ का मास स्पेस टाइम को थोड़ा मोड़ा हुआ रखता है, इसलिए हम नीचे गिरते हैं, इसलिए मून ऑर्बिट में रहता है। लेकिन अर्थ की रोटेशन भी एक सटल इफेक्ट डालती है। इसे कहते हैं फ्रेम ड्रैगिंग या लेंस थियरिंग इफेक्ट। मतलब एक घूमती हुई मैसिव ऑब्जेक्ट अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी थोड़ा सा अपने साथ खींचती है, घूमने के साथ। साइंटिस्ट ने यह एक्चुअली मेजर किया है। ग्रेविटी प्रोब भी सैटेलाइट से 2004 में नासा ने लॉन्च की थी, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए। अगर अर्थ रुक जाए, ये फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट भी खत्म। स्पेस टाइम का वो सटल ट्विस्ट गॉन। कोई मेजरेबल डिफरेंस लाइफ में नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन यूनिवर्स की एक और लेयर बदल जाएगी। यार, ये सोच के ही गूज़बम्स आते हैं। हमारी धरती घूमती है और अपने साथ स्पेस टाइम को भी धीरे धीरे नाचती रहती है। एक डांस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है, और हम उससे फील भी नहीं करते। समुंदर का नया नक्शा, दुनिया का ज्योग्राफी बदल जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं। किसी तरह कुछ लोग बच गए, मैग्नेटिक फील्ड समहाउ सरवाइव कर गई। अब वो देख रहे हैं नई दुनिया कैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का नक्शा पूरा बदल चुका होगा। अभी अर्थ की रोटेशन की वजह से समुंदर का पानी इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज करता है, यानी इक्वेटर पर समुंदर थोड़ा ज्यादा है, पोल्स की तरफ थोड़ा कम। ये सिर्फ रोटेशन की वजह से है। अगर रोटेशन बंद हो जाए, ये बल्ज खत्म। पानी इक्वेटर से फ्लो करना शुरू कर देगा पोल्स की तरफ। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है इक्वेटर पर समुंदर का लेवल लगभग 8 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। 8 किलोमीटर। सोचो, अभी जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, इक्वेटर के पास, वो एक गहरी सूखी घाटी बन जाएगी। पानी नहीं, जंगल नहीं, सिर्फ वास्ट, फ्लैट, स्कॉर्च्ड डेजर्ट। और पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अभी लार्जली आइस और फ्रोजन ओशन है, वो दब जाएंगे नई टाइडल वाटर में। एक नया शांत ग्लोबल ओशन बन जाएगा पोल्स के आसपास। ये नया ओशन काफी गहरा होगा, काफी वस्त। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये नया ओशन 2 हिस्सों में बांट जाएगा। एक नॉर्दर्न मेगा ओशन, एक सदर्न मेगा ओशन, और बीच में इक्वेटर के करीब एक नया मेगा कॉन्टिनेंट। वास्ट, सुनारी, सूखा लैंड। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सब एक बड़े लैंडमास का हिस्सा बन जाएंगे। दुनिया का नक्शा जो हमने ज्योग्राफी की बुक्स में देखा, कंप्लीटली इरेज्ड। और ये सिर्फ एक असर है। ओशन करंट्स भी बदलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ही बदल गई। सोचो, हमारी पूरी सिविलाइजेशन ज्योग्राफी के अराउंड बनी है। रिवर्स, कोस्ट लाइन्स, माउंटेन्स, फर्टाइल लैंड्स, ये सब डिटरमिन किया हमने कहाँ सेटल किया, कहाँ शहरा बने, कहाँ ट्रेड रूट्स थे। नई ज्योग्राफी बराबर नई सिविलाइजेशन। अगर कोई सरवाइव करता तो वो एक बिल्कुल नई जगह में होता, नई दुनिया। सूरज का साइज बदल जाएगा, एक ऑप्टिकल इल्यूजन या सच? अब एक ऐसी बात बताता हूं जो थोड़ी अलग है, थोड़ी सरप्राइजिंग है। क्या तुम जानते हो, अगर अर्थ रुक जाए तो आसमान में सूरज अलग दिखेगा? हाँ, सीरियसली। अभी अर्थ घूमती है,
इसलिए सूरज उठता और ढलता दिखता है। एक सर्कुलर आर्क में चलते दिखते हैं तारे। प्लैनेट्स मूव करते दिखते हैं स्काई में। पूरा सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो हमने एंशिएंट टाइम से देखा है वो सब अर्थ की रोटेशन की वजह से है। अगर रोटेशन बंद हो जाए सूरज स्काई में बिल्कुल नहीं चलेगा, वो एक जगह पर स्टक दिखेगा हमेशा। जिस तरफ सूरज होगा वहाँ के लोगों के लिए सूरज हमेशा एक ही पोजीशन पर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा साइड में या सीधा सर पर, डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड, लेकिन हटा नहीं, झुकेगा नहीं 6 महीने तक, हमेशा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सनराइज और सनसेट्स जो हमें इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि सनराइज या सेट ही नहीं करेगा। एक बार सोचो, दुनिया की तमाम पोएट्री, तमाम पेंटिंग्स, तमाम गाने जो सनसेट्स के बारे में हैं सब खत्म हो जाएंगे, वो फिनोमिनन ही नहीं रहेगा। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली लेते हैं फॉर ग्रांटेड एक्चुअली कितनी ज़रूरी हैं वो तब पता चलता है जब हम सोचते हैं अगर ये ना होती। टेरिफाइंग और ब्यूटीफुल भी इन अ हॉन्टिंग वे। लाइफ का एवोल्यूशन, धरती रुक जाए तो क्या कोई नई स्पीशीज बने। अब एक और एंगल जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मान लो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अर्थ रुक चुकी है। कुछ सिंपल लाइफ फॉर्म्स, बैक्टीरिया, सम हार्डी प्लांट्स, मे बी सम इंसेक्ट्स सर्वाइव कर गए हैं। अब वो इवॉल्व हो रहे हैं। क्या होगा एवोल्यूशन में अगर कंडीशंस इतनी ड्रामेटिकली डिफरेंट हों? दोस्तों, एवोल्यूशन एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन। जो स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ बेस्ट फिट है वो सरवाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है और जनरेशन्स में चेंज आता है। अगर एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल जाए तो एवोल्यूशन भी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। अब सोचते हैं इस नई अर्थ पर कैसी स्पीशीज सरवाइव कर सकती है। पहली चैलेंज, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। जिस तरफ सूरज है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, जिस तरफ अंधेरा -100 डिग्री। टर्मिनेटर लाइन पे ही कुछ मैनेजेबल है तो इवॉल्व होगी एक्सट्रीम हीट टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफाइल्स, जो बैक्टीरिया अभी भी वॉल्केनिक वेंट्स में रहते हैं अर्थ पर, वो परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। ऑलरेडी 120 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव करते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लाइफ चाहिए तो टर्मिनेटर लाइन पर ही होगी। और वहाँ कैसी स्पीशीज बने? शायद रात दिन का कॉन्सेप्ट खोने की वजह से डायर्नल वर्सेस नॉक्टर्नल डिस्टिंक्शन खत्म। सब ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज ऑन बनेंगे, जो कंटिन्यूअसली एक्टिव हैं बिना रेस्ट की नीड के। शायद आंखों का एवोल्यूशन अलग डायरेक्शन लेगा। अभी हमारी आंखें डॉन डस्क साइकिल्स के अराउंड इवॉल्व हैं। नई दुनिया में एक तरफ परमानेंट ब्राइट लाइट, दूसरी तरफ परमानेंट डार्कनेस। आंखें या तो सुपर यूवी रेजिस्टेंट होंगी या कंप्लीटली ब्लाइंड होंगी और कोई और सेंस डेवलप करेंगे। सोनर, इकोलोकेशन जैसे बैट्स यूज करते हैं शायद बहुत कॉमन हो जाए। और एक और फैसिनेटिंग थिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड समहाउ सरवाइव करे तो मैग्नेटोरिसेप्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड सेंस करने की एबिलिटी बहुत कॉमन इवॉल्व हो सकती है। कुछ बर्ड्स और फिश में अभी भी होती है। नई अर्थ में ये मैं सेंस बन सकती है नेविगेशन के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में शायद एक ऐसी दुनिया हो जहां एलियंस जैसी लाइफ है। हमारे लिए एलियन, पर उस दुनिया के हिसाब से परफेक्टली नॉर्मल, परफेक्टली इवॉल्व्ड। लाइफ एक रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे कंडीशंस कितनी भी एक्सट्रीम हों। यही नेचर की सबसे बड़ी पावर है। एस्ट्रोनॉमर्स का नज़र, दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स क्या रुके हुए हैं। अब एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं। हम सिर्फ अपनी अर्थ के बारे में सोच रहे थे, पर क्या यूनिवर्स में और जगहों पर प्लैनेट्स एक्चुअली रुके हुए हैं? हाँ, और ये सिर्फ थियोरी नहीं, ये ऑब्जर्व्ड रियलिटी है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग।
जब एक प्लैनेट अपने स्टार के बहुत पास होता है तो स्टार की ग्रेविटी प्लैनेट पर इतनी स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स डालता है कि धीरे धीरे प्लैनेट की रोटेशन स्लो हो जाती है और इवेंचुअली प्लैनेट की एक साइड हमेशा स्टार की तरफ हो जाती है, दूसरी साइड हमेशा अंधेरों में। हमारा अपना मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ के साथ, इसलिए हम हमेशा मून का एक ही साइड देखते हैं। दूसरा साइड डार्क साइड ऑफ द मून हमने कभी डायरेक्टली नहीं देखा मिशन के बगैर। और यूनिवर्स में बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार्स के साथ टाइडली लॉक्ड हैं। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम जो सिर्फ 29 लाइट ईयर्स दूर है में 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं इनमें से काफी टाइडली लॉक्ड हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारा सबसे करीब एक्सोप्लैनेट सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर, वो भी लाइकली टाइडली लॉक्ड है। तो यार अगर अर्थ रुक जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक्चुअली हो रहा है कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में। और क्या वहाँ लाइफ हो सकती है? ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है साइंटिस्ट्स में। कुछ कहते हैं टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स पर लाइफ इम्पॉसिबल है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, नो सीजन्स, स्टैटिक एटमॉस्फेयर। पर दूसरे साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं टर्मिनेटर जोन में जहाँ दिन और रात मिलते हैं कंडीशंस एक्चुअली स्टेबल हो सकती हैं। ओशंस अगर हैं तो वो हीट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थिक एटमॉस्फेयर हीट कैरी कर सकती है डार्क साइड की तरफ। 2017 में एक स्टडी आई नेचर एस्ट्रोनॉमी में जो कहती है ट्रैपिस्ट 1e इन प्लैनेट्स में से एक अगर ओशन है तो हैबिटेबल जोन में हो सकता है। इवन थॉट टाइडली लॉक्ड। सोचो इस वक्त 39 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है। उस प्लैनेट पर शायद एक टर्मिनेटर लाइन है और उस लाइन पर शायद कोई है, कोई जो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में है जो हमने आज सोची। और वो भी शायद रात को अपने स्काई की तरफ देख रहा है और सोच रहा है क्या कोई और भी है। ये थॉट मुझे हमेशा से बहुत हम्बल फील कराता है। एक वाइल्ड थियरी, क्या अर्थ कभी रुकी थी? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, थोड़ी वाइल्ड थोड़ी मिस्टीरियस। क्या हमारी अर्थ कभी एक्चुअली बहुत स्लो थी या एक तरफ झुकी हुई थी? हाँ, और ये साइंस फिक्शन नहीं। 4.5 अरब साल पहले जब अर्थ बिल्कुल नई थी एक जायंट इम्पैक्ट हुआ था। साइंटिस्ट इसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या थिया इम्पैक्ट। एक मार्स साइज ऑब्जेक्ट जिसे साइंटिस्ट ने थिया नाम दिया है हमारी नई अर्थ से टकराया था। एक मैसिव कोलिजन। ये इम्पैक्ट इतनी पावरफुल थी कि अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में उड़ गया। वो डिब्री मिलके हमारा मून बना और इस इम्पैक्ट ने अर्थ की एक्सिस भी टिल्ट कर दी 23.5 डिग्री। इसलिए हमें सीजन्स मिलते हैं। और इस इम्पैक्ट ने अर्थ की रोटेशन भी ड्रामेटिकली चेंज की। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस इम्पैक्ट के बाद हमारा एक दिन सिर्फ 6 घंटे का था। पूरी अर्थ बहुत तेज घूम रही थी। स्लोली मून की ग्रेविटी ने ब्रेक्स लगाए और बिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा दिन 24 घंटे का बना। तो दोस्तों, हमारी अर्थ पहले बहुत तेज घूमती थी, फिर धीमी होती गई और इस धीमा होने की वजह से ही मून अभी इतना ज्यादा दूर है जितना है और हमारा दिन 24 घंटे का है। एक चेन ऑफ इवेंट्स 4.5 अरब साल पहले जो आज भी हम पर असर कर रही हैं। कुछ बार मैं सोचता हूं अगर थियो ने थोड़ा अलग एंगल से हिट किया होता तो शायद रोटेशन और होती, शायद दिन 30 घंटे का होता, शायद मून नहीं बना होता, शायद लाइफ अलग होती या शायद लाइफ होती ही नहीं। एक एस्ट्रॉइड, एक एंगल, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद तुम और मैं। अंधेरी दुनिया का एक और राज, क्या डीप अंडरग्राउंड लाइफ बचेगी? ठीक है, एक और पर्सपेक्टिव। हम सरफेस के बारे में बात करते रहे, सुनामीज, रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर। सरफेस पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सरफेस के नीचे, यार जमीन के अंदर एक पूरी अलग दुनिया है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है हमारी अर्थ के क्रस्ट में किलोमीटर नीचे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन्हें कहते हैं डीप सबसर्फेस माइक्रोब्स या स्लाइम।
सब सरफेस लाइथोऑटोट्रॉफिक माइक्रोबियल इकोसिस्टम्स। ये ऑर्गेनिजम्स सनलाइट पर डिपेंड नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, टेम्परेचर एक्सट्रीम से अफेक्ट नहीं होते, रेडिएशन से प्रोटेक्टेड हैं माइल्स ऑफ रॉक से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां हैं, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। अगर अर्थ रुक जाए, सरफेस पर पूरी दुनिया तबाह, लेकिन किलोमीटर्स नीचे इन माइक्रोब्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो रहेंगे, सरवाइव करेंगे, इवॉल्व करते रहेंगे। और यहाँ एक बड़ी इंसाइट है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि मार्स पर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब मार्स का एटमॉस्फेयर था और पानी था, सरफेस पर लाइफ थी। फिर एटमॉस्फेयर गया, रेडिएशन आई, सरफेस फ्रीजिंग हो गई, सरफेस लाइफ खत्म। लेकिन डीप अंडरग्राउंड मार्स पर आज भी लाइफ हो सकती है, इन्हीं स्लाइम टाइप ऑर्गेनिजम्स की तरह। और सिमिलरली, अगर अर्थ रुक जाए, सरफेस पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन डीप अंडरग्राउंड लाइफ सरवाइव करेगी, मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी। जिंदगी एक कैंडल की तरह है। तुम उसे हवा से बुझा सकते हो, लेकिन अगर वो किसी प्रोटेक्टेड जगह पर हो, किसी अंधेरी केव में, वो जलता रहेगा, ताकि बाद में कोई आए और उसे ढूंढे। अगर सिर्फ रोटेशन स्लो हो, ग्रेजुअल चेंज का सिनेरियो। अब एक और फैसिनेटिंग एंगल। हमने अभी तक अचानक रुकने की बात की, पर क्या हो अगर रोटेशन बहुत धीरे धीरे स्लो हो, ग्रेजुअली? ये एक्चुअली फिजिकली ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि कोई भी फोर्स इतनी पावरफुल नहीं कि अर्थ को एक सेकेंड में रोक सके। पर स्लोली स्लो करना वो पॉसिबल है थियोरेटिकली। अगर कोई जाइंट ऑब्जेक्ट बहुत मैसिव हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरे, तो उसकी ग्रेविटी अर्थ की रोटेशन को अफेक्ट कर सकती है, स्लोली, ग्रेजुअली। अगर हमारा दिन 24 आवर्स से बढ़ के 240 आवर्स का हो जाए 10 दिन का, क्या होगा? पहली बात, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा बॉडी 24 घंटे साइकिल के अराउंड इवॉल्व्ड है। हॉर्मोन्स, स्लीप, डाइजेशन, सब। लॉन्गर डेज, मैसिव हेल्थ इश्यूज। क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स डे लाइट सेंसिटिव हैं। फोटोपीरियडिज्म कहते हैं इसे। कुछ प्लांट्स तभी फ्लावर करते हैं जब दिन की लेंथ एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड क्रॉस करे। अगर डे लेंथ ड्रामेटिकली चेंज हो, क्रॉप्स के फ्लावरिंग साइकिल्स डिस्टर्ब होंगे। फूड सप्लाई हिट। ओशंस, टाइड्स जो मून की ग्रेविटी से आते हैं वो रहेंगे, लेकिन ओशन करंट्स जो रोटेशन से अफेक्ट होते हैं वो चेंज होंगे। मरीन इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब। मौसम, कोरियोलिस इफेक्ट वीकर होगा, मॉनसून पैटर्न्स चेंज होंगे, स्लोली, ग्रेजुअली, लेकिन होंगे। और इंटरेस्टिंग बात, ये सब कोई सडन कैटास्ट्रोफी नहीं होगा। ये इतना स्लो होगा कि जनरेशन्स में फील होगा। एक जनरेशन नोटिस करेगा सुबह थोड़ी ज़्यादा देर से आ रही है, उनके बच्चे देखेंगे दिन थोड़ा और लंबा है, उनके बच्चों के बच्चे, वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहां नॉर्मल ही अलग होगा। ये मुझे रिमाइंड करता है क्लाइमेट चेंज का। जो भी ग्रेजुअल है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हम अडैप्ट करते रहते हैं, नॉर्मलाइज करते रहते हैं, और जब तक रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम होते उस वक्त, हम क्या करते? यार, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर अचानक आज रात किसी तरह हमें पता चले कि अर्थ 10 साल में रुक जाएगी, कंफर्म्ड, इरिवर्सिबल, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, तुम क्या करोगे? सीधा रियलिस्टिक सोचना, शायद पहली रिएक्शन पैनिक होगी। न्यूज़ में केओस, मार्केट्स क्रैश, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी सेशंस बुलाएंगी। लेकिन फिर सोचो, अगर तुम्हारे पास 10 साल हैं, क्या तुम वो काम करोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? क्या तुम उन लोगों के पास जाएंगे जिन्हें तुम मिस करते हो? क्या तुम वो बात बोलोगे जो तुम हमेशा बोल नहीं पाए? एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों से पूछा गया, अगर तुम्हें पता हो कि 1 साल बाद सब खत्म हो जाएगा,
तुम क्या करोगे? ज़्यादातर लोगों ने कहा वो ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ बिताएंगे, मीनिंगफुल काम करेंगे, नेचर में जाएंगे, कोई चीज़ क्रिएट करेंगे जो उनके बाद रहे। कोई नहीं कहा मैं ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करूँगा या मैं ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करूँगा। तो यार, ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक छोटी सी याद दिलाता है, हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम है। अर्थ रुके या ना रुके, हमारी अपनी जिंदगी की एक रोटेशन है, एक साइकिल है। एक दिन वो भी स्लो हो जाएगी। तो वो चीज़ें, वो लोग, वो पल जो एक्चुअली मैटर करते हैं, उन्हें आज प्रायोरिटी दो। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल का सूरज चाहे अर्थ घूमती रहे गारंटीड नहीं होता। हमारी अर्थ एक मिराकल क्यों है? 1990 में नासा की वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो तब तक 6 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुकी थी, साइंटिस्ट ने रिक्वेस्ट की कि वो एक बार पीछे मड़ के हमारी अर्थ की फोटो ले। और उस फोटो में हमारी पूरी अर्थ, हमारा घर, एक छोटी सी सुनहरी नीली सफेद डॉट के रूप में दिखी। एक टेल ब्लू डॉट, अपनी आप में सिमटा हुआ वास्ट डार्कनेस में। कार्ल सेगन, एक ग्रेट साइंटिस्ट और थिंकर, ने उस फोटो के बारे में लिखा था। उसने कहा, ये एक लॉन्सम स्पेक है कॉस्मिक डार्कनेस की वस्त एरिना में। हमारी ऑब्सक्योरिटी में, इस वास्ट एक्सपेंस में कोई इंडिकेशन नहीं है कि कहीं से कोई मदद आएगी जो हमें खुद से बचाए। अर्थ अभी तक एक ही नोन वर्ल्ड है जहां लाइफ है, और वो प्लैनेट, वो पेल ब्लू डॉट घूम रही है अभी, इस वक्त 1670 किलोमीटर पर आर पर। इस रोटेशन की वजह से सनराइजेस हैं, सीजन्स हैं, मॉनसून्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, हम हैं। हमारी धरती को किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, कोई प्लान नहीं था। एक जायंट कोलिजन हुआ 4.5 अरब साल पहले। एक डेब्री क्लाउड बना, एक मून बना, एक टिल्ट आई, एक रोटेशन शुरू हुई, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के स्लो पेशेंट एवोल्यूशन के बाद तुम हो और मैं हूं, और ये रात है और तुम सोने वाले हो, और वो धरती, वो पेल ब्लू डॉट तुम्हारे नीचे घूम रही है, तुम्हें थमे हुए, तुम्हें सेफ रखते हुए, तुम्हारे लिए सुबह तैयार कर रही है। कभी कभी बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली कहाँ हैं। हम सोचते हैं ऑफिस, घर, टेंशन, प्रॉब्लम्स, यही दुनिया है। पर यार, असली दुनिया वो एक घूमता हुआ गोला है, स्पेस में, डार्कनेस में, और उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ एयर, उसके ऊपर तुम, इतने छोटे, इतने टेम्पररी, और फिर भी इतने ज़रूरी, इतने यूनिक, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, कोई और तुम्हारा जैसा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा। और ये धरती जो घूम रही है, वो भी तुम्हारी है। दोस्तों, ये था आज का सफ़र। हमने आज जाना टाइम का असर, समुंदर का नया नक्शा, एवोल्यूशन की नई दिशा, डीप अंडरग्राउंड लाइफ, टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स, और एक पर्सनल सवाल कि अगर वक्त लिमिटेड हो तो हम क्या करेंगे। और मुझे लगता है कुछ सवाल अभी भी तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, जो तुमने पूछा नहीं, जो मैं नहीं बता पाया। तो एक काम करो, कमेंट्स में लिखो वो सवाल, जो भी है, स्पेस के बारे में, साइंस के बारे में, या सिंपली यार आज नींद नहीं आई, वो भी लिखो, मैं पढ़ूंगा। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक बटन एक बार प्रेस कर दो। एक लाइक बराबर एक सिग्नल कि तुम यहाँ थे, कि तुम सोचे, कि तुमने फील किया। सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक पार्ट 3 आ रहा है, जहाँ हम बात करेंगे अगर सूरज रुक जाए तो क्या होगा, अगर मून गम हो जाए तो क्या होगा, और एक और सवाल जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। तब तक सपने अच्छे आए, नींद गहरी आए, और जब भी तुम विंडो से बाहर देखो, याद करना तुम एक घूमते हुए मिरेकल पर बैठे हो, और वो घूमना हमेशा तुम्हारे साथ है।